वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी का करंट अफेयर देख रहे हैं। पूरे एक साल की करंट अफेयर की सीरीज चल रही है जिसमें हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था मार्च 2023 का करंट अफेयर। इसके हमने एक दो टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे कि हमने स्कीम्स देख ली थी और हमने समिट्स देख ली थी। समिट्स हमें स्टार्ट करना है और इसके अलावा हमने नियुक्तियाँ पढ़ ली थी, तो यहाँ तक हमने अवार्ड्स एंड ऑनर भी देख लिए थे। इसके बाद अगला टॉपिक है समिट्स, यानी कि सम्मेलन हम पढ़ेंगे। मार्च के महीने में कौन कौन से सम्मेलन हुए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए, इनको पढ़ेंगे और इसके एमसीक्यू लगाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सम्मेलन दिया गया है महिला किसान सम्मेलन, झांसी में ये हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी में हुआ, बुंदेलखंड में ये आता है। 11 मार्च 2023 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत झांसी में स्थित संस्थान भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, तो ये चीज़ याद रखें कि ये कहाँ पर है, भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। तो यहाँ पर बीज प्रसंस्करण और भंडारण की सुविधा का उद्घाटन किया और इस अवसर पर महिला किसान सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। अगला है वर्ल्ड टीबी समिट 2023। इसका आयोजन हुआ वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के अंदर। 24 मार्च 2023 को विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण और उच्च रोकथाम प्रयोगशाला केंद्र की आधारशिला भी रखी और महानगर सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी इकाई के स्थान का भी उद्घाटन किया। और यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने टीबी को खत्म करने के प्रमुख कार्यक्रम संकेतकों के आधार पर महत्वपूर्ण प्रगति करने के लिए राज्यों और जिलों को भी सम्मानित किया। राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में कर्नाटक, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को सम्मानित किया गया और नीलगिरी तमिलनाडु, पुलवामा जम्मू कश्मीर और अनंतनाग जम्मू कश्मीर को जिला स्तर के पुरस्कार भी दिए गए। भारत 2025 तक टीबी के उन्मूलन की राह पर है, मतलब हमारा जो लक्ष्य है, भारत का लक्ष्य है 2025 तक हम टीबी से मुक्त हो जाएंगे। टीबी का उन्मूलन भारत से हो जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से 2025 तक टीबी खत्म हो जाएगा, ये हमारा लक्ष्य है। और टीबी हारेगा देश जीतेगा, एक ऐसा असम राज्य के द्वारा एक हैंडबुक जारी की गई थी। इसके अलावा 24 मार्च को टीबी यानी कि विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाते हैं। और इस साल यानी कि 2024 की थीम हो जाएगी, 2024 के लिए इसकी थीम है यस वी कैन एंड टीबी, ठीक है। इसके बाद अगला सम्मेलन पढ़ते हैं। संघाई सहयोग संगठन पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई, वाराणसी में ही हुई। 17-18 मार्च को ये बैठक का आयोजन किया गया और पर्यटन मंत्रियों की बैठक की मेजबानी वाराणसी ने की। ये उत्तर प्रदेश में आता है। इससे पहले 14-15 मार्च 2023 तक दूसरी पर्यटन विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक वाराणसी में हुई थी। तो ये मतलब 2 हो चुकी हैं। इसके बाद रैंक्स है। देश के सरकारी अस्पतालों की रैंकिंग जारी की गई, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसको जारी किया था। देश के 10 शीर्ष सरकारी अस्पताल कौन कौन से हैं, इसमें है कानपुर का अर्शुला हार्समैन मेमोरियल हॉस्पिटल, कानपुर का ही कांसीराम जॉइंट हॉस्पिटल भी इसमें आता है। फिर लखनऊ का LVRN हॉस्पिटल तीसरे स्थान पर है। तेज बहादुर सप्रू अस्पताल प्रयागराज का फिर चौथे स्थान पर है। 5वें स्थान पर है बाबू ईश्वर शरण जिला अस्पताल गोंडा, जिला पुरुष अस्पताल आजमगढ़, जिला पुरुष अस्पताल गोरखपुर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर का 8वें स्थान पर है और मोतीलाल नेहरू मंडल अस्पताल प्रयागराज का 9वें स्थान पर है। और यूपी में बलरामपुर अस्पताल लखनऊ का 10वें स्थान पर है। तो ये यूपी के टॉप गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं। देश भर के सरकारी अस्पतालों की रैंकिंग में टॉप 10 अस्पतालों में अकेले उत्तर प्रदेश के 9 अस्पताल और छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित एक अस्पताल एम्स शामिल है। तो 9 तो पूरे यूपी के हैं, बस रायपुर ये छत्तीसगढ़ का आ जाएगा। इसके बाद पहला प्रश्न दिया गया है, कौन सा कथन सही है। कपिल वस्तु महोत्सव 2023 का आयोजन 28 जनवरी 2023 से 1 फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में कपिल वस्तु में किया गया। 4 से 5 मार्च 2023 तक लखनऊ कौशल महोत्सव का आयोजन कोलविन तालुकदार कॉलेज लखनऊ में हुआ। तो ये दोनों ही आयोजन यहाँ पर किए गए थे, दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी सही उत्तर चुन लेंगे। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा से चलने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पे कितने प्रतिशत तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है। तो यूपी की गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, जो सौर ऊर्जा से चलने वाले खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ होंगी, इन यूनिट्स को सब्सिडी दी जाएगी। कितने प्रतिशत? 50%
50% तक, तो यूपी की गवर्नमेंट 50% तक सब्सिडी देगी। उत्तर प्रदेश सरकार 75 kVA तक सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए निवेशकों को 50% तक सब्सिडी देने की घोषणा कर चुकी है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 भी जारी कर दी है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के उद्यमियों को कई रियायतें और सब्सिडी प्रदान की जा रही हैं। अगला प्रश्न है 5 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से किस जिले में वर्जर पेटेंट्स इंडिया लिमिटेड की एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट्स फैक्ट्री का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन हुआ? तो यह हरदोई में किया गया। अगला प्रश्न है 2023 में 17 से 19 फरवरी के मध्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में कालिंजर महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो कालिंजर जो है ये कालिंजर का किला है, वहीं पर इसका आयोजन किया जाता है और ये बांदा में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के बांदा में। अगला प्रश्न है 11 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश की चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में आयोजित 3 दिवसीय आयुर्वेद फेस्टिवल और एक जनपद एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रदर्शनी का शुभारंभ किसने किया? तो ये जगदीप धनखड़ के द्वारा यहाँ पर शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है कौन सा कथन गलत है? हमें गलत कथन चुनना है। यहाँ पर पहला कथन दिया गया है 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पहले VFS वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया। तो ये लखनऊ में किया गया है, ये चीज़ याद रखना है, ये कथन सही दिया गया है। अगला कथन है उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि झांसी इन्वेस्टर समिट 2023 में निवेश के मामले में झांसी जिला सभी जिलों में शीर्ष पर आया है। तो ये कथन भी सही है, दोनों ही सही है, कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन डी सही उत्तर चुन लेंगे। अगला प्रश्न है 17 से 18 मार्च 2023 तक उत्तर प्रदेश में इंडियन फार्मा फेयर के 8वें संस्करण का आयोजन लखनऊ में हुआ। दूसरा कथन है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह के अनुसार बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल 8 सौर पार्कों की अवस्थापना को मंजूरी दी गई। अगला कथन है उत्तर प्रदेश का पहला विद्युत पशु सप्ताह गृह वाराणसी में बनकर तैयार हो गया। ये तीनों ही कथन सही है कि ये वाराणसी में पशु सप्ताह गृह बनाया गया है। दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, तीनों सही है, तो उपयुक्त सभी हम चुन लेंगे। इन कथनों को ध्यान से देखना है, इंडिविजुअल भी इनसे प्रश्न बन सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व विधायकों की पेंशन 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो जो पूर्व विधायक है उनकी पेंशन 10,000 से बढ़ाकर सीधे 25,000 कर दी है। अगला यहाँ पर ये दिया गया है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह के अनुसार बुंदेलखंड क्षेत्र में 4,995 मेगावाट की कुल क्षमता के 8 सौर पार्कों को मंजूरी मिली है। ये कौन कौन से एक बार देख लीजिए एक नज़र। जालौन सौर पार्क बनेगा, 1200 क्षमता मेगावाट रहेगी इसकी क्षमता 1200 मेगावाट रहेगी। चित्रकूट सोलर पार्क की 800, कालपी सोलर पार्क 65, ललितपुर सोलर पार्क 600 और झांसी सोलर पार्क की भी 600 ही मेगावाट क्षमता रहेगी। यूपी सोलर पार्क जो कि जालौन जिले में बनेगा 150, छतरपुर सोलर पार्क की 950 और वरेठी सोलर पार्क की 630। ये वाला तो मध्य प्रदेश में आएगा छतरपुर वाला, और ये वरेठी सोलर पार्क 630 रहेगी। तो कुल है 4,995। ये बुंदेलखंड की बात हो रही है, चूँकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिले मिलाकर बुंदेलखंड बनता है। तो कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश का आता है, जैसे छतरपुर हुआ और ये पन्ना टीकमगढ़ वाला जो एरिया है ये सब बुंदेलखंड में आता है, और यूपी में झांसी जालौन वाला जो एरिया है वो बुंदेलखंड में आता है। तो बुंदेलखंड का यहाँ पर बात हो रही है। बुंदेलखंड में 4,995 मेगावाट की कुल क्षमता के 8 सौर पार्क खोले जाने हैं। तो इसमें सारे लगभग यूपी के ही हैं, सिर्फ एक ये छतरपुर का हो जाएगा। अगला प्रश्न है फरवरी 2023 में प्रादेशिक फल शाक भाजी और पुष्प प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? इसका आयोजन लखनऊ में किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एकल अभिभावक अफसरों को कितने वर्ष का बाल्य देखभाल अवकाश देने के प्रस्ताव को सहमति दे दी है? 2 वर्ष तक के जो एकल अभिभावक हैं, यानी कि सिंगल पेरेंट है, या तो सिंगल मदर है या फिर सिंगल फादर है, उनको 2 साल तक का अवकाश मिल सकता है। अगला प्रश्न है मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में 5 बस अड्डों को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने के लिए चुना है। निम्न में से कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो इसमें कानपुर नहीं है शामिल, लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद है। और देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो इन 5 बस अड्डों को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। गाजियाबाद का पुराना बस स्टैंड, कौशाम्बी का बस स्टैंड, आगरा फोर्ट बस स्टैंड और लखनऊ का विभूति खंड बस स्टैंड और प्रयागराज का सिविल लाइंस बस स्टैंड, इनको अच्छा डेवलप किया जाएगा। अगला प्रश्न है 22 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश में कहां पर मिशन शक्ति के अंतर्गत आयोजित महिला सशक्तिकरण रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो ये बलरामपुर से रवाना की गई थी। अगला प्रश्न है हमें गलत कथन चुनना है। पहला कथन है कैबिनेट बैठक में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 10 लाख मुफ्त टैबलेट और 25 लाख का स्मार्टफोन वितरित करने के दस्तावेज को मंजूरी दी गई है, जो 5 सालों के लिए लागू है।
राज्य के विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 15,000 खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में सम्मिलित किया जाएगा। गलत कथन चुनना है तो यहाँ दूसरा गलत है, पहला कथन सही है। आइए जानते हैं इसकी जानकारी। उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पंजीकृत 11,000 खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में सम्मिलित किया जाएगा। तो यहाँ 15,000 दिया है इसलिए गलत हो गया, 11,000 होता तो सही हो जाता। इनके उपचार में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का खर्च जो है धनराशि की कैशलेस सुविधा इसमें दी जाएगी मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत। इस योजना में पहली बार 11,000 पंजीकृत खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है 27 मार्च, ये वाला प्रश्न देखिए। 27 मार्च 2023 को निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश वन विभाग को CSR फंड के तहत हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई गई मोटरसाइकिलों और स्कूटियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो ये यूपी के मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया, योगी आदित्यनाथ जी ने किया। अगला प्रश्न है कौन सा कथन सही है? पहला कथन है मार्च 2023 में इलाहाबाद के यूइंग क्रिश्चियन महाविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुणेय मिश्र ने संस्कृत सीखने के लिए शास्त्रार्थ नाम से एक ऑनलाइन गेम बनाया है, गेम एप्लीकेशन बनाया है। तो बिल्कुल सही कथन दिया गया है। दूसरा कथन है मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के बेसिक शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को दिसंबर 2023 तक प्रदेश में 44,000 प्राइमरी विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य सौंपा है। तो यहाँ दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? यह है कि देश में प्रत्येक बच्चा अनिवार्य रूप से 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को प्राप्त कर ले, ये इसका उद्देश्य है और यह भी काफ़ी चर्चा में भी रहता है, बेसिक एजुकेशन से संबंधित है। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों का अभ्यास किया, इसके बाद हमारे कुछ प्रश्न और बाकी है जिनको अगली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सारी अपडेट्स यहाँ पर आपको मिल जाती हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर भी आपको हमारी PDF मिल जाती हैं, तो इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक